सूर्य की किरणों को विधिवत ग्रहण करने को कहा जाता है सूर्य स्नान या धूप स्नान। जिस प्रकार से जल से स्नान करना शरीर के लिए आवश्यक होता है, उसी प्रकार से धूप स्नान भी या सूर्य स्नान भी शरीर के लिए बहुत आवश्यक माना गया है। वायु तत्व अध्याय में हमने चर्चा की थी वायु स्नान की, उसी प्रकार से इस सूर्य तत्व चिकित्सा में, अग्नि तत्व चिकित्सा में हम चर्चा कर रहे हैं धूप स्नान के अनंत गुणों के संदर्भ में। धूप स्नान करने से पूर्व कुछ आवश्यक नियम या बातों को अपने स्मरण में ज़रूर ले लेना चाहिए। उन सभी बातों की एक एक करके इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यदि आप धूप सेक कर या धूप से सूर्य की किरणों से ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात, धूप स्नान एक अंग है चिकित्सा का और स्वास्थ्य प्राप्त करने का। इसलिए धूप स्नान करते हुए ऐसे भाव के साथ सूर्य स्नान करना चाहिए कि मेरा शरीर इस क्रिया से स्वास्थ्य को प्राप्त हो रहा है। धूप स्नान के समय कोई और कार्य ना करें, आंख बंद करके केवल बैठ जाएं या लेटे रहें। कुछ लोग धूप में बैठने के साथ में कुछ कार्य करने लग जाते हैं। कोई स्वेटर बना रहे हैं, कोई सब्जी काट रहे हैं, कोई अन्य काम कर रहे हैं, परंतु उससे लाभ तो प्राप्त होगा, परंतु इतना लाभ प्राप्त नहीं होगा यदि धूप स्नान के समय और कुछ भी ना किया जाए। केवल मन में यह धारणा लेके आई जाए कि सूर्य तत्व चिकित्सा का हम लाभ प्राप्त कर रहे हैं और सूर्य से जो किरणें बह रही हैं वह हमारे शरीर तक पहुंच रही हैं, उसको अनुभव करें पूरे शरीर के ऊपर और इन किरणों से मेरा शरीर स्वास्थ्य को प्राप्त हो रहा है, ऐसी भावना के साथ यदि धूप स्नान करें तो इसके गुणों को कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है। दूसरी बात, धूप स्नान हमेशा नंगे बदन ही करें या शरीर के ऊपर कम से कम वस्त्रों को धारण करके करें, क्योंकि कपड़े पहनकर यदि आप धूप में बैठते हैं तो वह शरीर को बहुत लाभ प्राप्त नहीं करता है, केवल शरीर को आपके गर्मी प्रदान होगी। जब सूर्य की किरणें सीधी त्वचा के ऊपर, स्किन के ऊपर पड़ती है, तब वह खून के अंदर मिलकर शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती है। अर्थ, सूर्य की किरणों के लाभ तभी होंगे जब वह सीधी आपके स्किन के ऊपर पड़ेगी। इसीलिए कहा जाता है कि धूप पीठ से लें, क्योंकि पीठ का ज़्यादा हिस्सा धूप के संपर्क में आने से एक साथ में उसको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। तीसरी बात, धूप स्नान के बाद यदि भोजन करें तो लगभग आधे घंटे के अंतराल के बाद में भोजन करें और भोजन करने के लगभग 2 घंटे के बाद धूप स्नान करें। यदि धूप में बैठना है तो तुरंत खाना खाकर धूप में ना बैठें, 2 घंटे के बाद सूर्य स्नान करें भोजन के, और सूर्य स्नान के बाद में यदि भोजन करना है तो आधे घंटे के बाद करें। चौथी बात, धूप स्नान से पूर्व मल और मूत्र त्याग दें और अपनी त्वचा को अच्छे तरीके से पोंछ लें और पैरों को धो लें, जिससे आपकी त्वचा अच्छे प्रकार से साफ़ हो जाए। उसके ऊपर जो भी मल है, धूल है, मिट्टी है, पसीना है, अन्य जो भी द्रव हैं वह सभी अच्छे प्रकार से हट जाएं, आपकी त्वचा बिल्कुल साफ़ हो जाए, जिससे सूर्य की किरणें अपना प्रभाव ठीक प्रकार से दिखा सकें। पांचवी बात, धूप स्नान के समय ध्यान रखें कि सिर और आँखों पर अधिक गर्माइश या धूप ना पड़े, इसके लिए सिर और आँखों को ढक कर रखें। सूर्य स्नान कभी भी बहुत तेज़ धूप में ना लें, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ समय है सुबह सूर्योदय के बाद लगभग 1 से 1.5 घंटे तक, जब हल्की किरणें शरीर पर पड़ें और आनंद की अनुभूति हो। और यदि किसी कारण से सुबह सूर्य स्नान ना कर पाएँ तो शाम के समय सूर्य अस्त से कुछ समय पहले जब हल्की किरणें हों उस समय करें। यह नियम है गर्मियों के लिए। सर्दियों के लिए दिन में किसी भी समय सूर्य स्नान किया जा सकता है। धूप स्नान अच्छा है या बहुत आवश्यक है, परंतु इसके भी दुष्परिणाम हो सकते हैं यदि आवश्यकता से अधिक इसका सेवन किया जाए, क्योंकि अति हर चीज़ की बुरी होती है। इसलिए धूप स्नान अधिकतम 1 घंटे तक ही करें, इससे अधिक ना करें। सामान्य रूप से 20 मिनट से लेकर 35 मिनट तक यह पर्याप्त है, यदि नियमित रूप से रोज़ आप धूप सेवन करते हैं तो। अधिक धूप स्नान करने से सिर दर्द, पित्त संबंधित रोग, त्वचा का रूखापन, सूखापन, त्वचा का झुलस जाना, रंग काला पड़ जाना, भूख ना लगना, ऐसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। और ज़्यादा देर धूप में बैठने से शरीर को आलस का अनुभव होने लगता है। आप देखेंगे कई सारे लोग
या आप भी जब सर्दी में घंटों घंटों, कई सारे लोग सर्दी में 3-4 घंटे धूप में ही बैठे रहते हैं और जब वापस आते हैं नीचे तो शरीर एकदम आलस से भर जाता है, बहुत आलस का अनुभव होने लगता है, क्योंकि अति हर चीज़ की बुरी है। सूर्य की किरणें ज़्यादा देर तक ली जाएं तो वह भी शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। और यदि पर्याप्त मात्रा में धूप स्नान किया जाए या धूप सेवन किया जाए तो इसके गुण व लाभ अनंत हैं, जिसका बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता। अगली बात, धूप सेवन करते समय कोशिश करें शरीर के हर अंग व भाग को किरणें प्राप्त हों। इसके लिए कुछ समय पीठ के बल लेट जाएं, कुछ समय पेट के बल लेट जाएं, कुछ समय दाईं ओर करवट लेकर कुछ समय बाईं ओर करवट लेट जाएं। इससे शरीर को अधिक लाभ प्राप्त होगा। यह कुछ बातें थीं जिसे आप तक पहुंचाना अति आवश्यक था धूप स्नान के संदर्भ में। अब अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे धूप स्नान की विधि और इसके लाभ के संदर्भ में।